आपने जो हमें कहा, जिस तरीके से आपने हमारे जज्बात भड़काए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जज्बात भड़काए, इंडियन चैनल्स तक बंद कर दिए गए केबल पे, लेकिन आप चीनी मांग रहे हैं क्योंकि हमारा किचन नहीं चल रहा। हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया, नए नवेले हमारे वजीर खजाना सामने आते हैं और अवाम को यह तोहफा देते हैं कि हम भारत से 5 लाख टन चीनी, कपास और धागा अपने घर मंगवाएंगे। खतो किताबत भी शुरू हो गई है। 23 मार्च को इसी साल नरेंद्र मोदी साहब ने मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक खत लिखा कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ 23rd of मार्च, जिसका जवाब इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज बहुत अच्छे अल्फाज में दिया। तो खतो किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, ताल्लुकात बढ़ाने की बात भी हो रही है, माजी को दफन करके आगे बढ़ने की बात भी की जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम अपने नहीं, लेकिन कश्मीर हड़पने के बाद हम भारत से चीनी क्यों मांग रहे हैं, हम धागा क्यों मांग रहे हैं, हम कपास क्यों मांग रहे हैं? क्या भारत से चीनी नहीं मांगेंगे तो मर जाएंगे, हमारा किचन नहीं चलेगा? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए सर। देखिए बिनश, एक जितना भी आप इसको हम ऊंची आवाज में बात कर लें, लेकिन एक बात मैं आपसे सवाल करता हूं बड़ी धीमी आवाज के साथ, लॉजिकल तरीके से, और अपने पैनलिस्ट के सामने भी रखता हूं जो कि ला मोहल्ला अपने अंदर बड़े नश्तर लिए बैठे होंगे। हमें फैसला करना है, क्या हमें भारत से जंग करनी है अभी के अभी, नंबर 1, भारत के ऊपर चढ़ दौड़ना है, या हमें कश्मीर के इशू के ऊपर बात करने के लिए नॉर्मल हालात पैदा करने हैं जिसके ऊपर बात करें डेमोक्रेसी के अंदर, वो आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी हो या इंटरनेशनल एरिना के अंदर हो। ये चीज आपको 31 मार्च को याद आई, उसके लिए हमें चीनी मांगनी पड़ेगी, उसके लिए हमें कपास मांगनी पड़ेगी, इस तरीके से डायलॉग खुलेगा। और 31 मार्च 2021 को आपको ये चीज याद आई। देखिए बिनश, अगर तो हम इसको सेंटिमेंटल एक होके सेंटी तौर पे जिस तरह भी आप फरमा रही हैं इसको लेना शुरू कर दें, 31 को याद आई, दोपहर को याद आई, भारत ने एक यकतरफा इकदाम किया कश्मीर के अंदर जिसको हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग कबूल नहीं करते, आज भी नहीं करते, कल भी नहीं करते। कश्मीरियों के ऊपर जब जुल्म हो रहा था, अभी तक हो रहा है, रुका नहीं है। कश्मीर के ऊपर जब कब्जा हुआ, जब कश्मीर हड़पा गया, और अभी भी हड़पा उन्होंने हमें दे नहीं दिया, आजाद भी नहीं किया, अब वहां से अपनी फौजें भी उन्होंने नहीं बुलाई हैं। तो ये सेंटिमेंटल डिसीजन जो आप कह रहे हैं, मुझे मेरे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने हर जुमे को दोपहर को धूप में खड़े होके भारत खिलाफ नारे लगाने हैं। तब हमने पूछा था, तब भी मैंने पूछा था कि सर क्या नारे लगाने से हमें कश्मीर वापस मिल जाएगा? आज आप मुझे कह रहे हैं कि सेंटिमेंटल बातें करने से हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। सर आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपने जो हमें कहा, जिस तरीके से आपने हमारे जज्बात भड़काए, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने हमारे जज्बात भड़काए, इंडियन चैनल्स तक बंद कर दिए गए केबल पे, लेकिन आप चीनी मांग रहे हैं क्योंकि हमारा किचन नहीं चल रहा। अच्छा बिनेश, यही तो मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूं कि क्या हम कश्मीर के ऊपर जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंस है, क्या हुकूमत उससे पीछे हट गई? क्या इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि हम जो प्रिंसिपल स्टैंस है, जो भारत ने वहां पे एक यकतरफा कार्रवाई करते हुए एक जुल्म और बर्बरियत की, हम उसे विड्रॉ कर रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। देखिए मसला क्या है, क्या माजी के अंदर कश्मीर आज तो कब्जे में है हिंदुस्तान के? कश्मीर को परसों कब्जे में हुआ, कश्मीर 31 मार्च से पहले नहीं था, कश्मीर क्या पिछले साल नहीं था, हमारी हुकूमत आने से पहले नहीं था? क्या पुलवामा वाकये से लेके, आप मुझे बात तो देखिए बिनेश सुनिए, ये कश्मीर का इशू, ये बोन ऑफ कंटेंशन आज से नहीं है। और अगर आप पिछली हुकूमत के दौर में भी देख लें, उससे पिछली हुकूमत के दौर में भी देख लें, बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं ट्रेड की मद में, लेकिन हमने उसको डिसकंटिन्यू किया बिकॉज कि हमने अपना शदीद प्रोटेस्ट आज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। डिसकंटिन्यू करना गलत डिसीजन था और अब दोबारा कंटिन्यू करें, ये ठीक डिसीजन है। सदीक अल फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मुबारक हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और यू टर्न लिया है, और इस दफा जो यू टर्न लिया है वो वही है जो माजी में आपकी पॉलिसी रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा मोदी सरकार के साथ एक भारत नवाज पॉलिसी के ऊपर यकीन रखते थे। अब यही यू टर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिया, मुबारकबाद, एक्सेप्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बीनश सलीम साहिबा। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब बने उस वक्त से वो इस बात पर जोर देते थे 1988 से कि इंडिया के साथ कश्मीर का मसला हल करके हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो हम जितने पैसे हथियार जमा करने पे वो भी और हम भी खर्च कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे और हम अपने अपने अवाम के हालात बेहतर करने पर यही रकम खर्च करेंगे।
اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی ہو, یہ وہ تھی. اب اسی حوالے سے آپ معاہدہ لاہور 22 فروری 99 کو پڑھیں. میں نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے اور وہ معاہدہ بھی شامل ہے کارگل ایڈونچر اور ٹریپ میں. آپ بھی پڑھیں, آپ چلے جائیں یوٹیوب وغیرہ وغیرہ جتنے سرچ انجن ہیں ان پہ. اس کے بعد صورتحال انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں, کیونکہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پر ہر جگہ ہمیں نکو بنایا جا رہا تھا, ہماری ایک طرح سے بے عزتی کی جا رہی تھی. اور جب یہ بات نواز شریف صاحب نے کہی تو بہت شور مچا. اب وہی بات چیف آف آرمی سٹاف نے کہہ دی. اب چیف آف آرمی سٹاف نے, جو ظاہر ہے عمران خان صاحب اور وہ ایک پیج پہ ہیں, انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا ابھی آپ نے کہ ماضی کو دفن کر دیں. کیسے دفن کریں ماضی کو؟ ماضی کو اگر دفن کریں گے تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. ابھی میرے بھائی جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ کشمیر, بھائی کشمیر ہمارے دور میں انڈین آئین کے مطابق بھی متنازع تھا. اب تو اس میں ترمیم کر کے تنازع ختم کر دیا انڈیا نے اپنی طرف سے, اور کشمیر انہوں نے انڈین یونین کا حصہ بنا لیا ہے. تو کیسے کوالٹیٹیو چینج نہیں آئی؟ کہیں جی کوئی ایک ہی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سسٹمیٹک طریقے سے ان 2.5-3 سالوں میں ہماری معیشت کے ساتھ زراعت بھی تباہ کر دی گئی. کپاس کی فصل تباہ, گندم کی فصل تباہ, چینی کا معاملہ برباد, اور ہم روٹی کو محتاج ہو گئے. کبھی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, کبھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ابھی چینی کی صنعت بھی تباہ ہو رہی ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں چینی قابو ہی نہیں آ رہی. اور پھر اس کا حل کیا ہے کہ ہم انڈیا سے منگوائیں. بات, میں یہ نہیں کہتا کہ بین الاقوامی سطح پہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں بسرا صاحب اور پی ٹی آئی, کیا ہم جنگ کر کے لے سکتے ہیں؟ بھائی تو پھر نعرے کیوں مارتے ہو؟ پھر فوج رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ہم ایٹمی طاقت کیوں ہیں؟ آپ تو بڑا نعرہ مارتے تھے, آپ تو